वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है, और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में सियासत ऐसे हो रही है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई सीजन चल रहा हो। एक तबका दूसरे तबके को दबाने पे लगा हुआ है। हर तबके ने अपनी एक सल्तनत बना ली है। पाकिस्तान में जब जब अदालतों पर तनकीद की जाती है, उनके फैसलों को कटहरे में खड़ा किया जाता है, इंसाफ के तराजू में तोला जाता है, तो तौहीन अदालत का इल्जाम लगाकर आपको उसी कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है और तौहीन अदालत का पाठ पढ़ाया जाता है। और फिर ये कहते हैं कि मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है, इसे क्रॉस मत करना, और अगर क्रॉस करोगे तो तुम्हें दोबारा इसी कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और जब जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हलकों और जर्नैलों ने सियासत में कदम रखा और जो लोग इन पर तनकीद करते हैं, पहले उन्हें बंद किया जाता है, फिर उनकी जुबान को बंद किया जाता है, और अगर वो बाज ना आए तो उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और सियासतदान जब उन पर तनकीद की जाए तो वो इक्तदार को इस्तेमाल करेंगे और आप पर झूठे मुकदमात बनाएंगे, और फिर जब वो इक्तदार से अलग हो जाएं तो फिर वो क्या राग अलापते हैं, हम, मेरा, हमारा, हमारी सियासत, और फिर इक्तदार के ऐवानों को अपनी लौंडी बनाने के लिए रात की तारीकी में यही खानदान साजबाज करते हुए आपको नजर आएंगे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और व्यूअर्स, आखिर में एक ही तबका बचता है, वो है आम आदमी। इसका इस्तेहसाल होता है, और पिछले 75 बरसों में रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी के नाम पर इसका इस्तेहसाल हुआ। मैंने कुछ रोज पहले ये कहा था कि अभी आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब आप कुर्सी से उठेंगे तो फिर लोग आपका नाम लेकर रजीम चेंज में जो लोग शामिल थे बताएंगे, और उन लोगों का नाम लेने से लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी सिर्फ आपने ऐलान किया और लोगों ने आपका नाम लेना शुरू कर दिया, और एतजाज अहसन ने अपने बयान में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का नाम लेकर यह कहा कि मरियम को रिलीफ देने वाले बाजवा साहब हैं और एक ताकत का रिश्ता है नवाज शरीफ और बाजवा के दरमियान, और अब इसी ताकत के रिश्ते के तहत नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया जाएगा। व्यूअर्स, याद रखिएगा, इससे पहले इमरान खान ने ताकतवर हलकों का कभी भी डायरेक्ट नाम नहीं लिया। मीर जाफर, बीर सादिक, एस्टेब्लिशमेंट, चौकीदार और फिर न्यूट्रल्स की इस्तेलाह वो इस्तेमाल करते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने ये सब कुछ किया, DGISI ने सब कुछ किया। लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इत्तेहादी है नून लीग की, उनके एक लीडर की तरफ से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का नाम जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इस किस्म के बयान सामने आते हैं, इन्हें रोक दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर एतजाज अहसन ने यह बात तो कर ली, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को फोन जाना शुरू हुए कि किसी सूरत भी यह बयान एतजाज अहसन का ऑन एयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं ऑन एयर हुआ, आप एक कंट्रोल्ड मीडिया हाउसेज जो है वो चलाते हैं और तमाम लोग किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें एक सेंसरशिप नजर आई। एतजाज अहसन ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि उनको छोड़कर बाजवा ने बहुत बड़ा जुल्म किया, सोशल मीडिया के ऊपर इसको इसी तरह मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हालांकि एतजाज अहसन ने लफ्ज जुल्म इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो जुर्म का था कि बाजवा ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। पाकिस्तान की अवाम मजलूम है, और जितने भी मजलूम लोग होते हैं उन्हें अपनी जान माल की हिफाजत उनके ऊपर खुद जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। किसी ने बाहर से आकर उनकी जिंदगियों की हिफाजत नहीं करनी, इसलिए उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मजलूमीन ने, वो लफ्ज था कि जुल्म किया गया, हालांकि लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जुर्म का। याद रखिएगा कि जुल्म जब होता है किसी भी माशरे में तो वो मिट जाता है, लेकिन जब कोई जुर्म होता है, कोई जुर्म करने का मुर्तकिब हो, तो फिर उसका एहतसाब किया जाता है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है। आपको याद होगा माजी में वकार सेठ साहब एक गुजरे हैं जिन्होंने एक फैसला सुनाया था, और पाकिस्तान से बाहर भी इस फैसले की बहुत ज्यादा धूम हुई थी। वो फैसला क्या था कि जस्टिस सेठ मेड हिस्ट्री व्हेन द 3-member स्पेशल कोर्ट ही हेडेड सेंटेंस्ड जनरल परवेज मुशर्रफ टू डेथ लास्ट ईयर इन एब्सेंशिया। जनरल परवेज मुशर्रफ को उनकी अदम मौजूदगी में जो सजा सुनाई गई उसका तस्करा पूरी दुनिया में हुआ, यानी जो जुर्म किया गया
उसका एहतसाब भी होगा। तो लफ्ज एक वकील की तरफ से जो इस्तेमाल किया गया एतजाज अहसन की तरफ से, उन्होंने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के किया कि एक वक्त जरूर आएगा जब जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ को, जो लोग आलाकार बने, उनका कड़ा एहतसाब होगा। और हमने पाकिस्तान के अंदर ये होते हुए देखा है। फिर आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर 16 आर्मी चीफ आए। इस मुल्क के अंदर एक आर्मी चीफ को जहर भी दिया गया। इस मुल्क के अंदर फील्ड मार्शल अयूब खान के हवाले से उनका इक्तदार खत्म होता है तो किस किस किस्म की थ्योरीज आई और किस किस्म के नामों से उन्हें पुकारा नहीं गया। फिर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मुशर्रफ साहब मुक्के लहरा कर ये कहते थे कि यह है अवाम की ताकत। वुकला ने क्या उनके साथ किया पूरी कौम के सामने है। और एतजाज अहसन साहब भी थे, उस तहरीक को लीड कर रहे थे। और जो कुछ जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ, इससे बड़ी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि वो अपने मुल्क में नहीं आ सकते। और पाकिस्तान की आर्मी को अपने एक रिटायर्ड जनरल के लिए लॉबिंग करना पड़ी कि वो क्यों चाहती है पाकिस्तान की फौज के वो पाकिस्तान में आए। और एक पैगाम ये दिया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों किया गया? क्योंकि अब ऐसे हालात किसी और के लिए भी पैदा होने वाले हैं। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इसी मुल्क के अंदर याहिया खान और माजी का कोई भी, यानी ज़िया की तो कब्र को भी अगलों ने जाकर नहीं, वहां पर भी शोर शराबा किया और नारेबाजी की। यानी जो दुनिया से चले गए, इन लोगों ने तो पाकिस्तान के जो मजलूम तबका था उस तबके ने कब्रों को भी नहीं छोड़ा। और जिस शख्स ने जो कुछ गलत किया इस मुल्क में, जब भी अपनी हदूद और कयू से जिस तबके ने बाहर निकलने की कोशिश की, तो फिर एक तबका व्यूअर्स ऐसा भी होता है जो एहतसाब करता है। और ये तबका है आम पाकिस्तानियों का। एतजाज अहसन साहब ने यह भी कहा कि कोई ये सोच नहीं सकता था, यानी पाकिस्तान के सियासी माहौल की पेशन गोई करना इतना आसान नहीं है कि 6 माह पहले हालात कुछ और थे, लेकिन पूरी की पूरी बसात को उलट दिया गया। इमरान खान जमीन पर होगा और नवाज शरीफ अर्श पर होगा, इसकी पेशन गोई कोई नहीं कर सकता था। भागा हुआ मफरूर मुजरिम तख्त पर बैठा दिया जाएगा। बेटी मरियम नवाज भी उसके पास पहुंची हुई है। वो इन्हीं अपार्टमेंट से बैठकर पाकिस्तान के अदालती निजाम को मुंह चढ़ा रही है। पाकिस्तान में कुछ भी पेशन गोई नहीं की जा सकती। अगर कोई सियासत शराफत से कर रहा है तो वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं। वो तमीज़ और शाइस्तगी के साथ बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा सलाम मुतासिरीन की इमदाद के लिए दुनिया भर में फिर रहे हैं। हमारे वज़रा तो निकल ही नहीं रहे। याद रखिएगा 75 रुकनी काबीना है जिसकी तरफ एतजाज साहब ने इशारा भी दिलवाया और वो तनकीद कर रहे हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है, चूंकि तैयारी की जा रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से। एतजाज साहब ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च वाले दिन इसने इस्लामाबाद के इतराफ में एक हिसार बना लेना है, यानी एक कंटेनर्स की एक वॉल खड़ी की गई है और वो हिसार फसील और एक कैद खाना बन जाएगी। ये कैद खाना कैसे बनेगा? 4 हुकूमतें हैं 26 किलोमीटर रेडियस के इर्द गिर्द, जिसमें आपको केपी की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और कश्मीर की हुकूमत, यानी चारों तरफ से लोग आएंगे और आप बीच में एक सैंडविच बन जाएंगे। तो फिर आपने निकलना किस तरफ है? एतजाज अहसन साहब भी इसी तरफ जो है वो इशारा राना सनाउल्लाह साहब का जो दिलवा रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि आपने लोगों के कंटेनर्स पकड़ लिए, माल से भरे हुए कंटेनर्स व्यूअर्स ये खड़े किए गए हैं। 10-10 रोज से ये कंटेनर्स खड़े हैं और लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भाग रहे हैं कि यार किससे जाकर हम अपना दुखड़ा रोएं कि हमारा जो अंदर सामान है वो खराब हो रहा है और हमारी कोई दाद रसी करने के लिए मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर एतजाज अहसन साहब ने पाकिस्तान में ये जो कवानीन की तब्दीली हुई है इसके ऊपर भी बात की है। वो ये कहते हैं कि नैब को अपनी लॉन्डी बना लिया गया है और एक इंजीनियरिंग की जा रही है। कवानीन को बदलने का बुनियादी मकसद यही था कि इन खानदानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। मैं वैसे हैरान हूं कि एतजाज अहसन साहब ये भी कह सकते थे ना कि जरदारी साहब को भी फ़ायदा पहुंचा है, उनके ख़ानदान वालों लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा है। उनका सिर्फ और सिर्फ झुकाव सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरफ क्यों था, ये भी एक बड़ा सवाल है उनके लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम के केसेस ऐसे हैं जैसे तिल्ली पर लिखे हुए हैं, जिनसे बाजवा साहब ने उन्हें निकाला, उनको छोड़कर बाजवा ने बहुत बड़ा जुल्म किया। नैब ऑर्डिनेंस को सियासी इंजीनियरिंग के लिए लाया गया था। व्यूअर्स, ये वो हकीकत है जिसका हाल अहवाल जो है बाजवा साहब के हवाले से एतजाज अहसन साहब ने जो है वो पूरी कौम के सामने रख दिया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक और भी काम ये हुआ है कि आज जज साहब ने वहाँ पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से पूछा कि क्या इनके कहने पर ये जो मकसूद साहब है इनके अकाउंट में पैसे गए और क्या सबूत मौजूद हैं, तो वहाँ पर बताया गया कि नहीं जी, कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। यानी एक और रिलीफ मुहैया किया जा रहा है। आप अदालतों से रिलीफ कैसे हासिल करेंगे? किसी भी एक नुक्ते को पकड़ें, स्क्रिप्टेड आर्गूमेंट्स हो रहे हैं,
स्क्रिप्टेड चीज़ें अदालत के सामने लाई जा रही हैं, जिन सवालात को पहले से तय कर लिया जाता है उनका जवाब दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन से पूछा जाता है कि ऐसी कोई बात कही गई, ऐसा कोई सबूत मौजूद है कि हमजा ने कहा हो कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब देखें, इन अदालतों को व्यूअर्स बंद कर देना चाहिए, बड़े बड़े ताले लाकर ना, मेड इन चाइना के ताले मंगवा लें या मेड इन यूएसए के ताले, क्योंकि ये रजीम चेंज के जो सम्राट है ना ये यूएसए से आ रहे हैं, तो लिहाजा मेड इन यूएसए के ताले मंगवाएं और लगा दिए जाएं इन अदालतों के ऊपर। क्यों? जज साहबान ये पूछ सकते थे ना, जज अदालत ये पूछ सकती है कि जनाब ये जो पैसे आए आपके अकाउंट में, आपको मालूम ही नहीं कि ये पैसे कहां से आ गए, ये कैसे मुमकिन है, और आपने फिर इसके ऊपर क्या किया, और फिर ये पैसे कहां गए, आपने क्या किसी से पूछा जाकर, यानी कोई ऐसा एक हातमताई था मकसूद जो आपके अकाउंट में पैसे डाले जा रहा है और आपका वो मुलाजिम भी है और आपको मालूम ही नहीं है। किस तरह पाकिस्तान के निज़ाम को अंधा, लूला, लंगड़ा ये बनाया गया, और इसके तमाम तर जो ताने बाने हैं वो एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि ये मिलते हैं जाकर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, और ये निज़ाम किस तरह मुंह चढ़ा रहा है। एक तस्वीर वायरल हुई है और ये ट्वीट किया गया मरीम नवाज़ की तरफ से, गालिबन हाइड पार्क की ये तस्वीर है जिसमें वो चहलकदमी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और वो बड़े मज़े से अपने वालिद मोहतरम के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। वो क्या था? पाकिस्तान की अदालतों के लिए पैगाम था, पाकिस्तान के उस मजलूम तबके के लिए पैगाम था कि हम, हमारा ख़ानदान, मैं, मेरे अब्बाजी और मेरे बच्चे सारी उम्र के लिए तुम पाकिस्तानियों के ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे। और व्यूअर्स, ये वो है तबका जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि हर तबके ने एक अपनी रियासत बनाई हुई है, और देखना ये होगा कि कौन सा तबका जो है अब इस दफ़ा कुर्सी के ऊपर बैठता है। आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब के गिर्द भी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, और इस खबर की तफसील से पहले आपको बता दूं कि हाशिम डोगर साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है, और इस्तीफ़ा जो उन्होंने लिखा, हैंड रिटन ये इस्तीफ़ा था जो भिजवा दिया गया, रेजिग्नेशन। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सकता इस पोजीशन के ऊपर। आपको याद ये भी रखना चाहिए कि इससे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया था लंदन में, पूछा जब ये सवाल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से कि वो ये कहते हैं कि हम किसी तरह भी आलाकार नहीं बनेंगे और कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, जिसके ऊपर रिजर्वेशंस थी, और उसके बाद ये इस्तीफ़ा आया क्योंकि हाशिम डोगर साहब से जो तवक्कुआत थी और जिस किस्म की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, हर तबका दूसरे तबके को और दबाने के लिए लगा हुआ है, तो देखना ये होगा कि कौन किसका आलाकार बनता है। तो हाशिम साहब ने इनकार कर दिया क्योंकि जिस तरह का इनका बैकग्राउंड है, और मैं तो आपको बहुत पहले से कह रहा था कि आप किसी तरह भी इनसे कोई उम्मीद जो है वो नहीं लगा सकते, और अब उनका इस्तीफ़ा आप देखना ये होगा कि उसे मंजूर किया जाता है या मंजूर नहीं किया जाता है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ये जो इंतकामी सियासत है ये शुरू हुई 6 माह पहले, और अब इसके एक एक करके ना कोशिशें जब एक फेल हो जाती है तो दूसरी कोशिश की जाती है। इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात बनाए गए, कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिला, और मैंने नून लीग के बहुत सारे सहाफ़ियों की ट्वीट्स पढ़ी हैं, वो ये कहती हैं कि किसी वक्त भी इमरान खान की नाअहली जो है वो हो सकती है और फैसला कुछ घंटों में भी हो सकता है। अब FIA की तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसमें ये कहा गया है कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इमरान खान साहब का एक हाथ था। इबराज ग्रुप के अकाउंट से $21 लाख की रकम की मुंतकली हुई, और इससे पहले सैफुल्लाह नियाज़ी, सरदार अजहर, तारिक शफ़ी और यूनुस आमिर के नाम जो हैं वो नामजद किए गए थे इस केस के अंदर। और अब इस केस को ये कहा जा रहा है कि बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ जो है कोई इकदाम उठाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, सवालनामा भेजा जाएगा, सवाल नहीं अगर उसका जवाब देते तो फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी टीमों को रवाना जो है वो किया जा सकता है। FIR में ये कहा गया कि मुल्ज़िमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और निजी बैंक के अकाउंट में ये तमाम लोग जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ इधर से तो कोशिश ये की जा रही थी ना कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, तो दूसरी तरफ से भी जो कार्रवाई हैं वो तेज़ की गई हैं, लेकिन ये अदालत की तरफ से है, और राना सनाउल्लाह साहब ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है और अपनी गिरफ्तारी का जो तहरीरी एक दरख्वास्त भी दे दी है कि जनाब ये 4 साल पुराना केस जो है निकाल कर, अरे केस चाहे 50 साल पुराना हो, केस तो केस होता है, और अगर आप बिल्कुल बेगुनाह हैं तो आप अदालत के सामने पेश हो जाएं, लेकिन आंख मचोली चूहे बिल्ली का खेल जो है वो जारी है। और ये कल सुनने में आया था किसी तय खाने में छुपे रहे हैं और पुलिस जो है बाहर चक्कर लगाकर चली गई, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से कि लोगों को अंदर किया जाए, और राना सनाउल्लाह के साथ तो होना चाहिए,
अगर केसेस जिस तरह रियासत और ताकत का भाई साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मिसाल आपको इससे पहले नहीं मिलेगी। और व्यूअर्स आपको ये बताने चलें कि ये जो वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब हैं, इनके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। आपको याद होगा कि जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो कुछ करोगे, और इमरान खान खुद से तो नहीं कहेगा कि तुम भी कुछ करो। यहाँ तो 25 मई के वाकयात का भी हिसाब किताब नहीं लिया गया। पुलिस अफसरान जो थे उनको आपने, और जो लोग इसमें शामिल थे, आपने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, जो महकमाना कार्रवाइयाँ तो की, लेकिन सियासतदानों के हवाले से क्या हुआ, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरी तरफ जो है अब ये इस्तीफ़ा जो है वो सामने आ गया है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि चोर मुझे और पार्टी को गंदा करना चाहते हैं, गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कहा गया कि साजिश के जरिए हुकूमत को गिराया गया। हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि किसी की गुलामी के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत को शुक्रिया के साइफर को सामने लाया गया। कमीशन जरूर बनेगा लेकिन आप नहीं बनाएंगे। जब भी कमीशन बनेगा हकीकत सबके सामने आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पार्टी को आवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं, गंदी गंदी वीडियोस तैयार कर रहे हैं। ये घर में बैठकर नई टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो और ऑडियो टेप तैयार कर रहे हैं और अब इसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी मौजूद है और इमरान खान साहब को पहले ही बता दिया गया था कि कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो स्विमिंग पूल्स और पता नहीं कहाँ कहाँ बनाई गई हैं, और इसका जिक्र जो है वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें इसका तस्करा आम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये कहती है कि ऐसी वीडियोस अगर मौजूद हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जाए, और वो कब इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल जो है उसे डाउन किया जा सके और हमेशा के लिए इस जमात के हवाले से जितनी भी जहाँ जहाँ भी कार्रवाइयाँ व्यूअर्स की जा सकती हैं वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आपको बताने चलें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और भी काम किया है। जरदारी साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और यह तोशाखाना रेफरेंस है, और ये स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया गया है जिसमें साबिक सदर की नाअहली के हवाले से इस्तदा की गई है। और ये कहा गया कि रेफरेंस में कि आसिफ जरदारी की जानिब से कानून से इनहराफ के शवाहिद हैं। उन्होंने गिलानी दौर में तोशाखाने से 3 गाड़ियां ली। वो बहैसियत सदर तोशाखाने से गाड़ियां लेने के अहल नहीं थे। अच्छा, मैं इस पर जाने से पहले आपको एक बात ये भी बता दूं। आपको याद होगा कि मरियम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने ये कही थी कि मेरे नाइट सूट के अंदर एक वीडियो मौजूद है और मुझे यकीन है कि इसे भी निकाला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से भी खदशा है और इधर से भी खदशा है, और जो मास्टरमाइंड, जो हैकर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियोस और ऑडियोज बना रहे हैं, एक भरपूर किस्म की कोशिश की जाएगी। अगर इमरान खान की कोई वीडियो सामने आती है तो ऐन मुमकिन है कि मरीम नवाज की वीडियो भी सामने आए। और व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि माजी में जुबैर साहब की भी एक वीडियो सामने आई थी और जिसमें वो तंजीम साजी करते हुए पाए गए। तो उस वीडियो के ऊपर भी उन्होंने उसे डिनाई नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये उनका और अल्लाह का मामला है। मरीम नवाज उनकी जो तर्जुमानी उस वक्त करती हुई नजर आई। तो ये अब खेल ऑडियो वीडियोस पे, यानी पाकिस्तान की सियासत, मैंने आपको पहले कहा था ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स इससे बनी हुई है, तो सियासत ऑडियोज वीडियोस के ऊपर आकर रुक गई है। आज जिस तबके का जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरू में किया, अदालतें, वहां से कुछ रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं और ये इमरान खान के बयानिए की तस्दीक कर रहे हैं, यानी तायीद कर रहे हैं, और इसी बयानिए से की एक कॉन्टिन्यूटी नजर आई। उमर तलब बंदयाल साहब ये कहते हैं कि जायदादें, दौलत बनाने पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही एहतसाब हो रहा है। कानून नहीं होगा तो माफियाज होंगे। पाकिस्तान में बहुत से माफियाज हैं, मैं किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे निज़ाम में मुनासिब रेगुलेटर मौजूद ही नहीं है। एहतसाब तंदुरुस्त माशरे और तंदुरुस्त रियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुलजमान को फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर गैर ज़रूरी अखराजात एलीट क्लास की अयाशी पर हुए। मुल्क में 70 से 80% लोग ज़िंदगी जो है वो बुरे हालात में जो है वो गुजार रहे हैं। अच्छा, मसला यहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स 500 मिलियन रुपए की हद जो मुकर्रर की गई है, इससे 1 मिलियन कम भी अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए कानून यकसर तब्दील हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त एक सिचुएशन है। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ पर खड़ी हैं। हर तबका कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपने घर को और अपनी सल्तनत को बचाया जा सके।
अब फैसला आवाम ने करना है कि हमने, आम पाकिस्तानी ने, अपने जैसे कई हज़ार जो लोग हैं उनको बचाना है या फिर हमेशा के लिए इन मरूसी ख़ानदानों और मरूसी किरदारों की राया बनकर ज़िंदा रहना है। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।